अमेरिका के फाइटर जेट्स और बेस फोड़ रहा ईरान अब कौन सा नेक्स्ट लेवल का अटैक करने वाला है, सबसे पहले इसका चेक। ट्रंप के लिए बहुत बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि ईरान की सेना के जनरल पहले से कह रहे हैं सालों से हम अमेरिकियों के तय जगहों पर आने का इंतजार कर रहे हैं। 2 दशकों से हम ठीक इसी पल के लिए ट्रेनिंग ले रहे हैं। अब हमारे पास अमेरिकी सैनिकों के लिए बस एक ही संदेश है, और करीब आओ, कम क्लोजर। यानी ईरान भी खुलकर कह रहा है कि तुम पे हमारी नजर है, तुमको मारने के लिए हमारी 20 साल की तैयारी है। आओ ना, आओ। खार्ग आइलैंड पर अगर ट्रंप अपने सैनिकों को उतारते हैं तो ईरान ने भी खार्ग को अमेरिकी सैनिकों की कब्र बनाने का पूरा जाल बिछाया हुआ है। ईरान ने खार्ग के पास स्मार्ट माइंस और एंटीशिप माइंस बिछा दिए। खार्ग आइलैंड पर आत्मघाती ड्रोन भी तैनात हैं। ये ड्रोन झुंड में हमला करने के लिए प्रोग्राम किए गए और यूएस नेवी के रडार को कंफ्यूज कर सकते हैं। खार्ग में बंकर्स के नीचे S-300 और S-400 तैनात हैं। नूर, कादर जैसी एंटीशिप क्रूज मिसाइलें तैनात हैं। IRGC के स्नाइपर्स को ऊंची चोटियों पर तैनात किया गया है। इसके अलावा ईरान ने स्कॉर्चेड अर्थ रणनीति भी तैयार की है। द्वीप हाथ से निकलता देखकर यह रणनीति काम आएगी। इस रणनीति में हार होने पर हर उस चीज को नष्ट कर दिया जाता है जो दुश्मन के काम आ सकती है। अगर ऐसा हुआ तो तेल के कुओं और टर्मिनल को ईरान खुद उड़ा देगा और पूरा खार्ग आइलैंड आग के गोले में तब्दील हो जाएगा। यानी ईरान का हिसाब क्लियर है। एक तो वो अमेरिका को घुसने नहीं देगा। अमेरिका घुसा तो मारते मारते मरेगा, और अगर मरने की नौबत आ ही गई तो पूरा खार्ग आइलैंड तबाह कर देगा। एकदम फिल्मी कहानी है। बहुत फिल्म में नहीं होता है कि एकदम पूरा बम वम लगा हुआ है कि लास्ट में मरेंगे, एक बटन दबाए, खत्म, सब फट गए। तो ईरान को हल्के में ना ले अमेरिका, और अब तक तो लेने की आदत पड़ जानी चाहिए थी। ईरान लगातार अपनी ताकत दिखा रहा है। ईरान ने अमेरिका और इजराइल के ठिकानों पर 82वीं बार हमला किया। ईरान ने जो वीडियो जारी किया उसमें बैलिस्टिक मिसाइलें आसमान में उड़ती नजर आ रही। इसके साथ ही ईरान बता रहा है कि अगर अमेरिका ने ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया तो अंजाम क्या होगा। ईरान में दाखिल होंगे लेकिन वापस ताबूतों में लौटेंगे। ये ईरान दिखा रहा है कि देखो तुम्हारे सैनिक आएंगे, उसके बाद ताबूत में घुसा के उनको भेजेंगे। ईरान धमकी दे रहा है कि अगर उसके द्वीपों पर हमले किए जाते हैं तो पूरी दुनिया पर तेल संकट आ जाएगा, क्योंकि ईरान ने हॉर्मूज के बाद अब बाब अल मंडेब स्ट्रेट को बंद करने की धमकी दी है। बाब अल मंडेब स्ट्रेट यमन और अफ्रीका के देशों जिबूती और इरिट्रिया के बीच है। यह ग्लोबल शिपिंग, एनर्जी सप्लाई और खाद्य व्यापार के लिए महत्वपूर्ण प्रेशर पॉइंट है। और इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, कई लोग पूछते हैं कि भाई युद्ध खत्म होगा क्या, युद्ध रुकेगा क्या? नहीं बॉस, जो हालात बन रहे हैं उससे तो लग रहा है कि युद्ध अब नेक्स्ट लेवल पे जाने वाला है, और अगर यह नेक्स्ट लेवल पर चला गया तो दुनिया तबाह हो जाएगी। दुनिया का करीब 12% तेल इसी रास्ते से होकर गुजरता है, जिसके बारे में अभी आपको बता रहा था। ईरान ने पहले ही 20% रास्ता, तेल वाला रास्ता रोका हुआ है। 12% और रोक दिया तो 20 + 12 32% हो जाएगा। दुनिया में हाहाकार मच जाएगा। वैसे तो बाब अल मंडेब स्ट्रेट ईरान की पहुंच से बहुत दूर है, लेकिन ईरान बाब अल मंडेब बंद करने का दावा इसलिए कर रहा है क्योंकि यह यमन से जुड़ा हुआ है, और यमन के इस इलाके में उन हूती विद्रोहियों का कब्जा है जो सीधे तौर पर ईरान के साथ खड़े। अब तक ईरान ने हूती विद्रोहियों को युद्ध के मैदान में नहीं उतारा है। अगर ईरान को जरूरत पड़ी तो ईरान हूती विद्रोहियों के जरिए बाब अल मंडेब को से गुजरने वाले जहाजों को निशाना बना सकता है। यानी हॉर्मूज को खुलवाने के लिए ईरान पर सेना उतारने का प्लान बना रहे ट्रंप हॉर्मूज के साथ तेल का एक और रास्ता बंद करवा सकते हैं। मैं कह रहा हूं ना, ये आदमी जितना हाथ पैर मार रहा है डोनाल्ड ट्रंप, ये उतना रायता फैला रहा है। नहीं होता है कि आप नशे में एक तरफ प्लेट गिरा दिए, एक तरफ बर्तन गिरा दिए, एक तरफ गिलास गिरा, इससे संभल ही नहीं रहा भाई। तुम माफ करो भाई, तुम जीत गए, हम मान गए वाली स्थिति। एक खुलवाने जाओगे, दूसरा बंद करवा दोगे, दोनों पता चला बंद हो गए। आप देखिए कि अभी हॉर्मुज स्ट्रेट बंद है और सैकड़ों शिप समंदर में खड़ी हैं। ईरान की मीडिया एजेंसी ने वीडियो जारी किया जिसमें रात के अंधेरे में ओमान की खाड़ी में लाइन से शिप खड़ी है। बताया जा रहा है कि अरब की खाड़ी में 686 जहाज मौजूद हैं, जिसमें से करीब 400 जहाज ओमान की खाड़ी में। और इन जहाजों के खड़े होने का आप एक मतलब और समझिए, सिर्फ ये नहीं है कि ये जहाज खड़े हैं और माल फंसा हुआ है। ये माल उतरेगा तभी ये जहाज जाके दूसरा माल लेके भी आएंगे, तो इनका खाली होना और अगला माल आने के लिए इनका वहां पहुंचना भी जरूरी है। तो ये डबल संकट है अगर ये फंसे हुए हैं।
हॉर्मुज स्ट्रेट खुलवाने के लिए ट्रंप ने कल की डेडलाइन से पहले एक और प्रेशर बनाया। आज खबर आई कि इजराइल ने ईरान के उस कमांडर को मारने का दावा किया जिसने हॉर्मुज स्ट्रेट को ब्लॉक किया हुआ है। इजराइल ने दावा किया कि उसने IRGC के नौसेना कमांडर अलीरेजा तंगसीरी को मार दिया है। इजराइल ने बताया कि अलीरेजा ही हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान के ऑपरेशन को संभाल रहा था, हॉर्मुज स्ट्रेट में माइंस बिछवा रहा था। लेकिन सवाल यह है कि ईरान के बहुत सारे नेता मारे जा चुके। ईरान तो अब तक लड़ रहा है, एक और मर गया तो कैसे ईरान सरेंडर कर देगा यह मान लिया जाए। क्योंकि इसी बीच एक और बड़ी खबर यह आई कि ईरान ने अमेरिका के फाइटर जेट F-18 को मारने का दावा ठोक दिया। ईरान का दावा है कि दक्षिणी ईरान में एयर डिफेंस सिस्टम ने एक F-18 को मार दिया है। इससे पहले ईरान ने अमेरिका के F-35 और F-16 को मारने का दावा किया था। हालांकि अमेरिकी सेना ने ईरान के दावे को झूठा बताया। लोग कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप से कि बहु तुम बताते थे कहां कितना प्लेन गिरा, कहां कितना फाइटर जेट गिरा, अब अपना बताओ तुम्हारा कितना गिरा है। ईरान लगातार इजराइल पर भी अटैक कर रहा है। आज मध्य इजराइल में ईरान मिसाइल अटैक करते उसकी तस्वीरें आई। इधर इजराइल भी ईरान पर नॉनस्टॉप अटैक कर रहा है। आज ईरान के मशहद शहर पर इजराइल ने मिसाइल अटैक किया। यह मिसाइल अटैक एयरपोर्ट से कुछ दूरी पर। इजराइल ने ईरान के इस्फहान शहर पर भी बड़े हमले किए जिसमें सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है। इस्फहान में भारी धमाकों की आवाजें सुनाई दी। इधर IDF लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भी लगातार हमले कर रहा है। IDF ने दक्षिण लेबनान में हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर और हथियार गोदाम को उड़ाने का वीडियो भी जारी किया। ये देखिए, IDF की गोलानी ब्रिगेड ने इस महीने शुरू हुए जमीनी अभियान में अब तक 200 से ज्यादा आतंकी ठिकानों को नष्ट किया है। अब बताइए, इस तरह की मारधाड़ के बीच अगर ट्रंप ईरान में सेना उतारेंगे तो क्या ही होगा। इसके बारे में बहुत लोग कह रहे हैं कि फिर यह युद्ध लंबा खिंच जाएगा, और अगर युद्ध लंबा खिंचा तो दुनिया तबाह हो जाएगी। हर जगह तेल गैस का संकट है, महंगाई बढ़ रही है। खुद अमेरिका में तेल के दाम बढ़ गए और वहां लोग महंगाई से परेशान हैं। ऐसे में ट्रंप युद्ध से निकलेंगे या युद्ध में और धंसेंगे, यह ट्रंप को तय करना है। अमेरिका में ट्रंप के प्लान का जबरदस्त विरोध हो रहा है। ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी की सांसद नैन्सी मेस ने कह दिया है कि वो ईरान में सेना उतारने के प्लान का समर्थन नहीं करेंगी। युद्ध पर ब्रीफिंग से बाहर आकर नैन्सी मेस ने कहा कि वो अमेरिका के बेटे बेटियों को युद्ध में उतारने के पक्ष में नहीं है। नैन्सी मेस ने कहा कि वो ईरान को इराक नहीं बनने देंगी, वॉशिंगटन की वॉर मशीन को ऐसा नहीं करने देंगी। यानी डोनाल्ड ट्रंप के साथ के लोग भी उनका विरोध कर रहे हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर नया अटैक करेंगे, इसके बहुत प्रबल चांसेस हैं, क्योंकि जिस तरीके से वो टाइम बाई कर रहे हैं, जिस तरह की तैयारियों की खबर है, जिस तरीके से वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खिलाने के लिए अपने जहाज भेज रहे हैं, अपने सैनिकों की वहां पर को इकट्ठा कर रहे हैं, और इसके अलावा नरेंद्र मोदी को फोन करना, उनको कॉन्फिडेंस में लेना, अचानक से चीन की चापलूसी करने लगना कि मैं आ रहा हूं दोस्त, मैं आ रहा हूं। तो चीन दोस्त हो गया तुम्हारा। डोनाल्ड ट्रंप इसका मतलब चाह रहे हैं कि जब वो ईरान पर अटैक करें तो ना तो भारत ईरान का साथ देने आए ना चीन आए, और इसलिए अचानक चीन से सेटिंग गेटिंग करने लगे। चीन रुकेगा, उसको नहीं पता है कि तुम क्या चीज हो। लेकिन ये सारे लक्षण बता रहे हैं, तारों को जोड़ते जाइए, कनेक्टिंग द डॉट्स होता है ना, उससे इस बात की सबसे प्रबल संभावना है कि डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में ये युद्ध नहीं रुका है। उनका ईगो हावी है और इस ईगो के चक्कर में दुनिया की लगने वाली। अब लगेगी तो क्या होगा, पाठशाला में अगला चैप्टर में देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। कुकर, टंकी, पानी की बोतल में लोग पेट्रोल भरने लगे। देश में तेल खत्म होगा क्या? क्या खबर आ गई? कहीं लंबी लाइनें, कहीं मारपीट, पेट्रोल संकट पर वायरल खबरों का कंप्लीट सच बताने वाला चैप्टर। और भारत छोड़िए, ट्रंप के अमेरिका में पेट्रोल पंप पर क्या हो रहा है देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। अब इसका चैप्टर, युद्ध से तेल गैस का संकट पूरी दुनिया में है, लेकिन भारत में गजब ही हो रहा है। आप देखिए कि बार बार हम भी आपको बता रहे हैं कि तेल की, पेट्रोल डीजल की कमी नहीं है। सरकार कह रही है गैस की भी कमी नहीं, लेकिन अब अफवाहों की वजह से हो यह रहा है कि पेट्रोल पंपों पर भीड़ लग गई। देश के कई शहरों में तेल के लिए लंबी लंबी लाइनों की तस्वीर आ रही है। लोग गाड़ियों की टंकियां फुल करवा रहे हैं, जिसे जो मिल रहा है वो उठाकर पेट्रोल डीजल भरवाने पहुंच जा रहा है।